नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 2 balls are projected from same point in the direction of 30 degree and 60 degree with the horizontal. क्या करना है? एक ही पॉइंट से 2 बॉल को फेंकी गई है, एक तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, एक 60 डिग्री की बॉल. बोथ बॉल्स अटेंड द सेम हाइट. दोनों ने सेम हाइट अटेंड की है. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या किया करो, डायग्राम बनाओ. डायग्राम बनाया, कैसा बनाया? ये ऑब्जेक्ट ले ली, एक को आपने 30 डिग्री पर फेंका. ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये ऐसे जाएगी, इसने ये हाइट अटेंड की. दूसरे को आपने किसने पर फेंका? 60 डिग्री पर फेंका. 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर फेंका आपने. इसने भी इतनी हाइट अटेंड की है. दोनों ने हाइट सेम अटेंड की. दोनों ने हाइट सेम अटेंड की. ठीक है, H30 और H60 ये दोनों सेम है. फिर क्या पूछ रहे हैं? द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. डेफिनेटली इन दोनों को अलग अलग वेलोसिटी से फेंका गया है. ये V1 है और ये V2 है, या ये V30 है, ये V60 है. यूं लिख लो. ठीक है, तो ध्यान रहे ये 30 डिग्री वाली वेलोसिटी कौन सी है और 60 डिग्री वाली वेलोसिटी कौन सी है. आप V1 V2 लिख सकते हो या V30 V60 लिख सकते हो. अब देखो हाइट अटेंड का फॉर्मूला आपके पास क्या आता है? आपको मालूम है H इक्वल टू कितना आता है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G. तो H30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? U30 स्क्वायर साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 2G. और H60 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? U60 स्क्वायर साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 2G. अब एक काम करो, इनको डिवाइड कर दो. ये तो 1, 2G से 2G कैंसिल हो गया. इसका मतलब क्या आ गया? दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? U30 स्क्वायर साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर. देन U60 डिग्री और कितना आ जाएगा? √3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर. इसका मतलब क्या आ गया? U60 डिग्री स्क्वायर, U30 डिग्री स्क्वायर ले लो. U30 डिग्री स्क्वायर इंटू 1/4 इज इक्वल टू U60 डिग्री स्क्वायर इंटू 3/4. इसका स्क्वायर कर लिया, 3/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया. कितना रह गया? U30 अपॉन U60 इज इक्वल टू 3:1 तो का स्क्वायर. तो इसका अंडर रूट ले लो. U30 अपॉन U60 इज इक्वल टू √3:1. √3:1 फोर्थ इज द आंसर. तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था. एक डायग्राम बनाओ, इन फॉर्मूला में इनकी वैल्यू को पुट कर दो, आसानी से आंसर आएंगे. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्या क्वेश्चन है? इफ y is equal to a bt plus ct square where y is in meter and t is in seconds, t seconds में है, then the unit of क्या बोला? यूनिट ऑफ b by c की यूनिट क्या होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, होमोजेनिटी का क्वेश्चन है. आपने दे दिया y किसमें है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर. तो दिस इंप्लाइज दैट देखो वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट और वी कैन कंपेयर ओनली लाइक क्वांटिटीज. हम 2 लाइक क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, 2 लाइक क्वांटिटी को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 2 लाइक क्वांटिटी को ही हम कंपेयर कर सकते हैं. तो y मीटर में है, तो इसका मतलब ये y किसके बराबर है? a प्लस bt. इसका मतलब a भी मीटर में होगा और bt की यूनिट भी किस में आएगी? मीटर में आएगी. इसका मतलब क्या हो जाएगा? b इंटू टी इज इक्वल टू मीटर. दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना जाएगा? मीटर अपॉन टाइम. टाइम किस में है? सेकेंड में. इसी तरह क्या आ जाएगा? c इंटू टी स्क्वायर, ये भी क्या आएगी? मीटर. दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. अब आपसे क्या पूछा गया? b अपॉन c की यूनिट. लो सर b अपॉन c की यूनिट. तो यहां से मीटर कैंसिल करो.
1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल कर लो, 1 सेकंड ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगी सेकंड, तो आंसर क्या आ गया सेकंड। येलो सर, सेकंड इज द सेकंड आंसर, ठीक है सेकंड का सेकंड आंसर है। तो आसान सी बात है, ठीक है बच्चों, काम करने का तरीका सही रखो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या करें इस क्वेश्चन में, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद ए बॉडी ऑफ 1 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द कोलिजन इज वन डायमेंशनल एंड इनइलास्टिक, ठीक है, द वेलोसिटीज ऑफ द कंपोजिट मास, ठीक है, द कोलिजन इज वन डायमेंशनल एंड इनइलास्टिक, द वेलोसिटी ऑफ कंपोजिट मास, कंपोजिट मास बोला गया, इसका मतलब कोलिजन इनइलास्टिक तो है, साथ साथ कैसा भी है, परफेक्ट इनइलास्टिक है, ठीक है, कंपोजिट मास बोला गया। आपको इनइलास्टिक बोल दिया, क्या तो वो परफेक्ट इनइलास्टिक बोल देते, फिर आपको कंपोजिट मास बोलने की जरूरत नहीं है। यदि इनइलास्टिक बोल के कंपोजिट मास बोल दिया, इसका मतलब कोलिजन इज इनइलास्टिक, ठीक है। फिर ये पूछते हैं कि आफ्टर, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ कंपोजिट मास आफ्टर द कोलिजन कैन बी, क्या हो सकती है, इसका मतलब कई सारी यस, इसलिए क्या है, कैसे देगा अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या हो सकती है, अच्छा संभावना क्यों, किस कारण से, तो क्या है, बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद द बॉडी ऑफ 1 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो इन्होंने जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो दे दी, लेकिन ठीक है, एक तरह से उनकी स्पीड दे दी, लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं दी, डायरेक्शन नहीं, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कितने की है, 2 kg की है, m1 है, ये किससे चल रही है, u1 से, u1 कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी ऑब्जेक्ट है, अब दूसरी ऑब्जेक्ट इसके ऑपोजिट चल रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट इसके ऑपोजिट चल रही है, हमने एक बार ले लिया कि दूसरी ऑब्जेक्ट इसके कैसे चल रही है, ऑपोजिट चल रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट कितने मास की है, m2 कितना है 1 kg, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों आपस में यहां से कोलाइड की, और उसके बाद कंपोजिट मास चला। अब कंपोजिट मास किधर चलेगा, तो आप क्या जरा देखो कि इनका मोमेंटम कितना है, P1I मतलब फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा, आप इसको एक्स डायरेक्शन ले लो, तो कितना ले लिया अपने पास कि 2 × 3 = 6, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव में। दूसरा क्या है P2I, ये कितना है, मास कितना है 1 और वेलोसिटी कितनी है 4, इसको कितना है 4, कौन सी डायरेक्शन में, -x में, इसका मतलब ज्यादा मोमेंटम किस में है, +x में, तो इसका मतलब Pi कितना हो गया, Pi = P1I + P2I, ये कितना हो जाएगा 6x³ और +4 -x³ = कितना आ जाएगा 2x³, ये आ गया। अब कंपोजिट मास है, कंपोजिट मास भी किस में चलेगा, फिर x³ में चलेगा, तो इसकी भी वेलोसिटी किधर आएगी, इधर आएगी, तो ये भी, ठीक है, ये फर्स्ट केस में V1 आ गया। तो ये किसके बराबर होगा, Pf किसके बराबर होगा, Pf = कितना, मास कितना है 2 + 1 = 3, और वेलोसिटी कितनी है V1, और ये किसके बराबर होगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज Pi = Pf, क्यों, F external = 0, तो मोमेंटम कंजर्व रहना है, तो कितना जाना है 2x³ = ठीक है 3 V1, दिस इंप्लाइज दैट V1 कितना आ जाएगा 2/3 x³, ये इतना आ गया। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि ये फर्स्ट पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल किसमें से चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, मास कितना है इसका 2 kg, और इसके पीछे पीछे कौन आ रहा है 4 kg, ठीक है, नहीं 1 kg आ रहा है, मास कितना दे रखा है इसका 1 kg, दूसरे का मास है 1 kg, 4 मीटर पर सेकंड तो उसकी वेलोसिटी है, तो ये 1 kg है, और कितने से चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो डेफिनेटली ये आगे से क्या करेगा, ये 3 मीटर से चल रहा है, 4 मीटर से चल रहा है, आपस में टकराएंगे, टकरा के क्या हो जाएंगे कि ये तो 1 kg और ये 1 kg और ये 2 kg, और ये दोनों कैसे चलेंगे डेफिनेटली +x में,
इस बार कैसे चल रहे हैं, दोनों ही प्लस एक्स में चल रहे हैं, दोनों ही प्लस एक्स में चल रहे हैं, तो इनके मोमेंटम का सम कितना हो जाएगा, 1 × 4 + 2 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 + 6 = 10। कौन सी डायरेक्शन में, प्लस एक्स में। तो कंपोजिट मास का भी कितना हो जाएगा, कंपोजिट मास कितना है, ठीक है, 1 + 2 और वेलोसिटी कितनी है, v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किस में है, प्लस एक्स के में। तो इसका मतलब v2 कितना हो जाएगा, 10/3 प्लस एक्स के में। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक तो 2/3, जब कैसे थे, दोनों आपस में ऐसे आके टकराए, ऐसे आके टकराए और ऐसे चल दिए, और एक में कैसे ऐसे आए ऐसे चल दिए, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, ऐसे चल दिए। एक में एक ऐसा आया, ये इसका मोमेंटम ज्यादा था, इसका मोमेंटम कम था, आपस में टकराए और टकरा के ऐसे चल दिए। किसमें चल दिए, प्लस एक्स में। जिसका मोमेंटम ज्यादा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट मोमेंटम होना है, तो ऐसा आना है। तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक तो 2/3 इन एक्स डायरेक्शन में, 2/3 यानी 2/3 इन एक्स डायरेक्शन में, और दूसरी 10/3 इन एक्स। तो B and D इज करेक्ट, B and D इज करेक्ट, B and D इज करेक्ट। तो फोर्थ इज द आंसर। आंसर क्या है इसका, फोर्थ। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनी। ये बात बच्चों क्लियर। तो वो सिंपल सी बातें हैं, फंडामेंटल्स पर ध्यान रखो, क्वेश्चंस आपके आराम से होंगे। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, मैं बार बार मैं कहता हूं बनाओ क्वेश्चन का डायग्राम। क्वेश्चन रह जाएगा 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, कितना हल्का हो गया क्वेश्चन। सब चीज दिखने लग जाएगी, एकदम से सब चीज दिखने लग जाएगी और काम करने का तरीका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेज द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंकी गई है, और कहां पर कि एक्वायर वेलोसिटी 9.8 मीटर, कब जगह, व्हेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। आपने यहां से फेंका, इसको ऊपर की ओर फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका नहीं बता रखी है, हाँ, तो ऊपर की ओर फेंका, यहां ये मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम कितना आता है, ठीक है, आपको बोले एच मैक्सिमम की वैल्यू बताइए। तो आप एक बात कीजिएगा, आपको मालूम होगा एच मैक्सिमम लिखने के अंदर में आप एक बार क्या कहते हैं, इसको गलती कर देते हैं, ठीक है। v वेलोसिटी से फेंका गया, तो आपको पता है कि ये h हाइट तक जानी है, तो क्या देखो किससे निकालो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a इंटू डेल्टा वाई। ये 0 है, यहां पहुंच के 0 गई, ये कितनी है, u स्क्वायर है, ऊपर की ओर फेंका गया, प्लस 2, ये कितने हैं, g कौन सी डायरेक्शन में है, -y कैप में, और h किस में है, y कैप में। तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2gh। तो यहां से h कितना आता है, u स्क्वायर बाई 2g। तो इसे सीधा सीधा लिखा करो, u स्क्वायर बाई 2g। तो आप कई बार कहते हैं इसकी वैल्यू को लिखने में गलती करते हो, क्या लिख देते हो, ऐसा लिख देते हो, कैसे लिख देते हो कि h इक्वल टू, जल्दी से u स्क्वायर ये लिख देते हो, ये गलत है। हाँ, ये जरूर सही है, u इक्वल टू √2gh, ये सही है, ये रहा ना, ये रहा, u इक्वल टू √2gh। तो यहां से ये h मैक्सिमम है, ठीक है। ये कहते हैं सब जब ये यहां पहुंचा, कहां पर पहुंचा, h मैक्सिमम का हाफ, h मैक्सिमम हाफ है। इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी बता रहे हैं, ये इस समय इसकी वेलोसिटी बताई जा रही है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये बात बच्चों क्लियर। तो देखो सुनो, दो तरीके हैं, एक तो आपको यहां से यहां तक की वेलोसिटी दे दी ना, यहां इनिशियल वेलोसिटी है और यहां तक जाता है, कितनी हाइट अटेंड करता है, h मैक्सिमम, ठीक है, बाई 2, ये भी h मैक्सिमम बाई 2 है। तो h मैक्सिमम बाई 2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चों, ये रही, तो 9.8 का स्क्वायर अपॉन 2g। आई बात, 2 से 2 कैंसिल करो, g भी कितना होता है 9.8, तो सीधे सीधे आपके पास क्या आई, h मैक्सिमम इज इक्वल टू 9.8। h मैक्सिमम इज इक्वल टू 9.8, h मैक्सिमम इज इक्वल टू 9.8, ये आंसर आ गया, ठीक है।
लेकिन कई बार क्या थे बच्चे, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं साहब हमें तो क्या बताया गया था कि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट h मैक्सिमम है और यहाँ आपने u वेलोसिटी से फेंका और यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 9.8 है, तो मैं यहाँ से यहाँ वाले डाटा यूज करके मुझे h मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये वाली यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो गई और इस डिस्टेंस के लिए ये वाली कैसे होगी, फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो गया और एक्सेलरेशन कैसे है, a इजिकल टू जी, ये माइनस वाई कैप में हो गया। तो आप वैल्यू पुट करो, क्या करो, v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, g इंटू जी कौन सी डायरेक्शन में, माइनस वाई कैप में, और h कौन सी डायरेक्शन में, वाई कैप में, h मैक्सिमम बाई 2, h मैक्सिमम बाई 2, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाई कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कितना दे रखा है 9.8 का स्क्वायर, ये मालूम नहीं है u स्क्वायर, ये कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल कर लो, माइनस जी एच वाई कैप डॉट वाई कैप। अच्छा, u स्क्वायर इक्वल टू कितना, g भी कौन सा, h भी कौन सा, h मैक्सिमम, 2 से 2 कैंसिल हो गया और u स्क्वायर कितना हो जाता है 2gh मैक्सिमम माइनस gh मैक्सिमम, ये कितना आया बच्चों, gh मैक्सिमम इक्वल टू कितना आया 9.8 का स्क्वायर, g भी कितना होता है, ये भी 9.8 है, तो एक इससे इसको कैंसिल कर लो तो 9.8 इक्वल टू क्या आया h मैक्सिमम। तो आपकी मर्जी, आप यहां से यहां तक के डाटा यूज करके काम करो या यहां से यहां तक का कर लो। ठीक है, दोनों से ही हमने क्या किया, इसका आंसर निकाल दिया। तो आंसर निकालना आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, आप कैसे भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या का इस क्वेश्चन में, ए फोर्स एक्ट्स ऑन 30 ग्राम particles in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x is equal to 3t minus 4t square plus tq। ये आपको दे दिया है, x is equal to 3t minus 4t square plus tq। ठीक है, where x is in meter and t is in seconds and work done during the first 4 seconds, delta t कितना दे दिया 4 seconds, मास कितना दे दिया 30 ग्राम, इसका मतलब 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि इसकी पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, तो डेफिनेटली पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तभी तो पार्टिकल क्या चल रहा है तो किस वेलोसिटी से चल रहा है। यदि आपको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने को दे दी जाए तो आप v कैलकुलेट करोगे तो v इक्वल टू कितना आ जाता है dx/dt, कितना आ जाएगा 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन निकालने को दे दिया जाए तो वो कितना आ जाएगा d/dt ऑफ v, ये कितना आ जाएगा -8 प्लस 60। अब देखो एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए f.d के एप्लीकेबल नहीं होगा। f.d कब होता है, व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होता है तो f.d, अदरवाइज क्या निकालोगे इंटीग्रेशन f.dr या इंटीग्रेशन f.dx, इंटीग्रेशन f.dx निकालोगे तो ये प्रोसेस लंबी चली जाती है। तो एक तरीका और है हमारे पास, वो कौन सी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर में आप जानते हो वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स W इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, हाफ m कॉमन ले लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आपको कब निकालनी है, ठीक है, इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, पहले 4 सेकेंड के अंदर में। इसका मतलब कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इसमें निकालनी है। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो v0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर 0 पुट करो, यहां पर 0 पुट किया था, ये सारे 0, इसका मतलब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट ये इज इक्वल टू 3 और v इज इक्वल टू 4, ये पुट करो
तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 3 इंटू 16 इक्वल टू 48। इसे इसमें से माइनस कर ले या इसको इसमें से माइनस कर ले, इसमें से इसको माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 इक्वल टू 19। ये 19 आ गया तो V4 इक्वल टू 19 ऐसा आ गया। तो अब एक काम कर ले, यहाँ वैल्यू पुट कर ले। डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आ जाएगा इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक है, 30 ग्राम इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया। तो कई बार क्या कहते हैं बच्चों, इसको इसमें कैंसिल कर लो, कितना आएगा 15। तो यहां सीधे कितना लिख दो 15 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3। कई बार क्या कहते हो कि 19 का स्क्वायर करते समय आपने क्या कर ली, गड़बड़ी हो गई कि याद नहीं रहा तो गलती कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। इसको क्या करो 19 प्लस 3 इंटू 19 माइनस 3, क्या लगा लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भूल गए स्क्वायर, तो वहां बैठ के क्या तो स्क्वायर निकालो, या आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसा कैलकुलेशन क्या, ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3, 19 इंटू ये 22 इंटू कितना आया 16, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको 22 को किससे 15 से, कितना आया 15 टू द 30, 15 टू द 30 33, तो 330 इंटू 16 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3। अब आप 330 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 16 से, तो 16 0 16 16 48 4 कैरी ओवर 4 48 और 4 52, कितना जाएगा 5240 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर लिख दिया कितना जाएगा 5.24 जूल इज द आंसर। कितना आ जाएगा 5.24 के 5.28 आ रहा है, हाँ 16 से 48, यस 48, कैरी ओवर 4 है, कैरी ओवर 4 है तो ये 48 आ जाएगा। तो 5.28 इज द आंसर। कोई बात बच्चों क्लियर।